बुलेटिन के आगाज में जिक्र मुल्क की सियासी सूरत हाल और 27 मार्च के जलसे से मुतालिक कौम के नाम वज़ीर आज़म इमरान खान के अहम तरीन पैगाम का। वज़ीर आज़म कहते हैं, चाहता हूँ 27 मार्च को पूरी कौम मेरे साथ निकले। चोरों ने इकट्ठे होकर मुंतखब नुमाइंदों के ज़मीर खरीदे हैं। मैं चाहता हूँ कौम बताए हम सच के साथ हैं, ताकि आगे किसी की जरूरत ना हो वो हॉर्स ट्रेडिंग करके ऐसे इकदाम उठाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का यह भी कहना था कि चोरों ने इकट्ठे होकर मुंतखब नुमाइंदों के ज़मीर खरीदे हैं। ये लोग आवाम के पैसों से कौम के नुमाइंदों को खरीद रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने अहम तरीन पैगाम दिया कौम को, वज़ीर आज़म का कहना था कि चाहता हूँ 27 मार्च को पूरी कौम मेरे साथ निकले। चोरों ने इकट्ठे होकर मुंतखब नुमाइंदों के ज़मीर खरीदे। मैं चाहता हूँ कौम बताए हम सच के साथ हैं, ताकि आगे किसी की जुर्रत ना हो कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करके ऐसे इकदाम उठाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का यह भी कहना था कि चोरों ने इकट्ठे होकर मुंतखब नुमाइंदों के ज़मीर खरीदे हैं। ये लोग आवाम के पैसों से कौम के नुमाइंदों को खरीद रहे हैं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अल्लाह का हुक्म है। कुरान मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना। खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होकर पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी जमीर की कीमतें लगाई, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ जुटे, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। अमर बिल मारूफ जो फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाएगा उसे सख्ती से कुचल दूंगा। कौम आज से अच्छी खबरें सुनेगी। पाकिस्तान में इंतखाबात जल्दी भी हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पेशगोई कर दी, कहा उनके पास हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं। उम्मीद है इत्तेहादी 1-2 रोज में फैसला कर लेंगे। नून लीग वालों के घर के अंदर मसाइल चल रहे हैं। सियासतदान बातें भूल जाते हैं, इदारे नहीं भूलते। कहाँ गया इनका वोट को इज्जत दो का नारा। इस मुल्क में अजीम अफवाज के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, ये मेरे दौर में नहीं हो सकेगा और इसको सख्ती से कुचल दूंगा। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। बड़ा दिलचस्प और एक अच्छा मुकाबला है और आप अच्छी खबरें सुनेंगे आज के बाद से। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। वो तो बड़ी कहां गया इनका कि वोट को इज्जत दो, डूब मरो चिल्लू भर पानी लेकर। आइन के आर्टिकल 95 के तहत रुकन कौमी असम्बली का वोट इनफरादी होता है या पार्टी का हक। सुप्रीम कोर्ट बार ने नई बहस छेड़ दी। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वोट डालना किसी भी रुकन का इनफरादी हक होता है। वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं होता। किसी रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। आवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। आर्टिकल 63 के तहत किसी भी रुकन को वोट डालने से पहले नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 95 के तहत डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है। वाज़ेह रहे कि रेफरेंस की इब्तदाई समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि आर्टिकल 95 के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद के दौरान किसी रुकन के इनफरादी वोट की कोई हैसियत नहीं। सियासी जमात में शमूलियत के बाद वोट इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है। उधर पीटीआई में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, जमात सेलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं। सेलेक्टेड ओहदेदार आर्टिकल 63 के तहत वोट डालने या ना डालने की हिदायत नहीं कर सकते। जेयूआई ने सदारती रेफरेंस का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि स्पीकर को अरकान के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। किसी रुकन के खिलाफ नाअहली का केस बना तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राय दी तो इलेक्शन कमीशन का फोरम गैर मौसर हो जाएगा। आर्टिकल 63 पहले ही गैर जमहूरी है। आज़ाद जीत कर पार्टी में शामिल होने वालों की निश्चित भी पाबंद हो जाती है। रेफरेंस से लगता है सदर, वजीर आजम, स्पीकर हमेशा सादिक व अमीन हैं और रहेंगे। पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमजोर जमहूरियत को मजीद कमतर करेगी। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म करने से इज्तनाब करे।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के मामले पर फरीक बनने की दरख्वास्त दे दी। उनका कहना था कि वो खुद 18वीं तरमीम कमेटी के सरबराह थे, उन्हें सदारती ऑर्डिनेंस पर मुआविन बनाया जाए। उन्होंने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए अदालत के मामलत की भी इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तहरीक अदम एतमाद के रोज़ तसादुम रोकने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। सदारती ऑर्डिनेंस पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्तों पर 5 रुकनी लार्जर बेंच ही समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दरख्वास्तों को यकजा कर रखा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल बंदुखेल बेंच में शामिल हैं। गुज़िश्ता समाअत पर तहरीक अदम एतमाद लाने वाली सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए थे। सियासी जमातों की जानिब से जवाब जमा कराया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। इजलास में अहम वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक होंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर मशावरत की जाएगी। MKM से होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक़ कमेटी को आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में 27 मार्च के जलसे की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिपाही हूँ, हर साजिश का पहले भी मुकाबला किया, आइंदा भी करूँगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपोजिशन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए डट गए। अपने बयान में उनका कहना था कि प्रोपेगेंडा करने वालों का एजेंडा सियासी अनारकी फैलाना है। हमने इल्ज़ामात की सियासत कभी की ना, इस पर यकीन रखते हैं। मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते जाएँ, हम अवामी खिदमत करते रहेंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े का PTI हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गया है। सोहराबकोट पर मरकजी इस्तकबालिया कैंप पर जमा होने के बाद काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से भी काफिले मरकजी काफिले में शरीक होंगे। शहर के मुख्तलिफ अजला से काफिले इस्तकबालिया कैंप पहुँचना शुरू हो गए हैं और काफिलों और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद मरकजी काफिला इस्लामाबाद रवाना होगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से काफिले शरीक होंगे। सिंध के मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने पेशगोई की है कि इमरान खान गुस्से में आकर PTI जलसे में इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर सकते हैं। एक बयान में मंजूर वसान ने कहा कि मुल्की सियासत के लिए आने वाले 2-3 दिन बहुत ही अहम और मुश्किल है। इमरान खान का दौर ख़त्म हो चुका। कौमी असम्बली में इमरान खान की अक्सरियत नहीं रही। अब हर जगह से अपोजिशन के हक में फैसले आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ धोखा हो रहा है, उनके अपने लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि जनूबी एशिया में बेरोजगारी की सबसे कम शरह पाकिस्तान में 4.3% रही। भारत में बेरोजगारी की शरह 8% है, जो कि जनूबी एशिया के ममालिक में सबसे ज्यादा है। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान ने खित्ते में सबसे कम बेरोजगारी की शरह के साथ दूसरे जनूबी एशियाई ममालिक को पीछे छोड़ दिया। आलमी रिपोर्ट में कहा गया है जनूबी एशिया में बेरोजगारी की सबसे कम शरह पाकिस्तान में है, जो कि 4.3% है। आलमी बैंक ने साउथ एशिया इंडेक्स में कहा 2020-22 के दौरान खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम रही। रिपोर्ट में कहा गया है भारत में इस दौरान बेरोजगारी की शरह 8%, मालदीव में 6.3%, बांग्लादेश में 5.4%, भूटान में 5%, श्रीलंका में 5.9% और नेपाल में 4.7% रही। और यहाँ आपको अपडेट करें कोरोना वायरस के हवाले से, तो मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम चुका है। 2 साल बाद मुसलसल दूसरे रोज भी वायरस से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। मस्बत केसेस की शरह भी 0.69% पर आ गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 30,054 टेस्ट किए गए, जिनमें मजीद 210 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। अब तक मुल्क में वबा से 30,333 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। कोरोना में मुब्तला 445 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बात करें मकबूजा कश्मीर की, तो मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन के दस्ती बम हमले में 6 भारतीय फौजी और 1 शहरी जख्मी हो गया। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक हमला श्रीनगर के इलाके रेनीवाड़ी में लगाए गए नाके पर किया गया। हमले के बाद भारतीय फोर्सेज ने पूरे इलाके पर चढ़ाई कर दी। सैकड़ों अहलकारों ने घर घर तलाशी ली और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी ले लिया।
यूक्रेन पर रूसी हमले को एक माह मुकम्मल हो गया। 20,000 से ज़ायद हलाकतें और 1 करोड़ के लगभग शहरी बेघर हो गए। 2,000 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इनमें 60 अस्पताल भी शामिल हैं। रूसी फोर्सेज ने साहिली शहर अदीसा और सोमी पर हमले तेज़ कर दिए, जबकि खरकीफ में एक इमारत से 24 लाशें बरामद हुई। यूक्रेन पर रूसी हमले को एक माह मुकम्मल। हर तरफ तबाही ही तबाही, लाशों और मलबे के ढेर। गैर मुसद्दिक़ इत्तलात के मुताबिक रूसी हमले में अब तक दोनों तरफ के फौजियों समेत 20,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। 1 करोड़ के लगभग यूक्रेनी और गैर मुल्की शहरी बेघर हो चुके हैं। 2,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इनमें 60 अस्पताल भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमलाक को पहुँचने वाले नुकसान का तखमीया $119 अरब है। रूसी फोर्सेज ने साहिली शहर ओडेसा और सूमी पर हमले तेज कर दिए हैं। सूमी में रात भर आग के शोले बुलंद होते रहे। साहिली शहर ओडेसा पर हमलों से यूक्रेन के सप्लाई लाइन को मुतासिर किया जा रहा है। खरकीफ में इमारत से 24 लाशें बरामद हुई हैं। इस इमारत पर चंद रोज कबल रूसी फोर्सेज ने मिसाइल हमले किए थे। यूक्रेनी सदर ने शहरों से मुल्क के दिफा की अपील कर दी। The war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider. Russia started the war against freedom as it is. This is only the beginning for Russia. रूसी सदर पुतिन ने यूरोप को गैस की कीमत डॉलर के बजाय रूसी करेंसी रूबेल में अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। यूक्रेन रूस जंग के असरात से पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई है। एशियाई मार्केटों में दोबारा मंदी के बादल छा चुके हैं। तेल की कीमतों में फिर इजाफे का रुझान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जापानी स्टॉक मार्केट 1% से ज़ायद, चीनी मार्केट में 0.9%, जबकि हांगकॉन्ग की मार्केट 4.6% तक गिर चुकी है। दूसरी जानब ब्रेंट ऑयल की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटों के दौरान ब्रेंट ऑयल $122 फी बैरल से तजावज़ कर चुका है। अमरीकी क्रूड ऑयल भी $115 फी बैरल तक जा पहुंचा है। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यूक्रेन के क्राइसिस का, कॉन्फ्लिक्ट का और पाकिस्तान का इसमें जो एक गैर जानिबदाराना लेकिन इंसानी पहलू को सामने रखते हुए जो इसमें किरदार वो चाहते थे, उस किरदार को हम लेकर उनकी तकरीर के बाद जो OIC की स्पेशल कमेटी तश्कील दी गई थी, उसमें उसको ले जाया गया कि ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का की नोट एड्रेस है और बहुत से वज़राए ख़ारजा ने उस पर गुफ्तगू भी की और अपनी तशवीश का जिक्र भी किया। तो उसको सामने रखते हुए हम स्पेशल कमेटी में ले गए और मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि OIC ने हमारी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया और वो डिक्लेरेशन का हिस्सा बन गया और उन्होंने फ़ैसला किया कि OIC का ये फोरम यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को, वहाँ जो जंग हो रही है, सीज़ फायर के हसूल के लिए, आम शहरियों की जानों को बचाने के लिए, अमन को फ़रोग़ देने के लिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए अपना किरदार अदा करे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ चीन के वज़ीर ख़ारजा को बतौर एक स्पेशल गेस्ट की दावत दी गई थी, उनसे भी मशावरत का मौका मिला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल परेड के बाद उनसे एक और मुलाकात की जिसमें वज़ीर आज़म थे, चीन के वज़ीर ख़ारजा थे और मैं था, और हमने तबादला ख्याल किया यूक्रेन की सूरत हाल पर कि इन हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और उन्होंने अपना ज़हन दिया कि हमारी ये ख्वाहिश है और चीन से मशावरत की, और चीन ने भी अपना वज़न हमारी इस सोच में शामिल किया
और उन्होंने इसकी तायीद की। चुनाचे उनकी मशावरत के साथ वज़ीर आज़म के कहने पर ये स्पेशल कमेटी में गया मसला और स्पेशल कमेटी ने उसको इंडोर्स कर दिया। मुझे मौका मिला बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से इस मौजू पे गुफ्तगू करने का। मुझे मौका मिला सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से इस मौजू पे गुफ्तगू करने का, और हमने तय किया कि इंशाअल्लाह ये हम इन प्रिंसिपल एग्री कर रही हैं, इसकी मोडेलिटीज़ हम इंशाअल्लाह वर्कआउट करेंगे। और हमने फोकल पर्सनस नामज़द कर दिए हैं, जो इसकी तफसीलात हैं कि हमने इसको आगे लेके कैसे चलना है, हम इसको वर्कआउट करेंगे। मुझे जाते हुए चीन के वज़ीर ख़ारजा ने चीन आने की दावत दी है और अनकरीब मैं इंशाअल्लाह चीन के लिए रवाना हो रहा हूँ और मज़ीद इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू होगी। तो ये एक बहुत बड़ा आउटकम है जो इस OIC की CFM का आउटकम है, और इस इजलास पे ये चीज़ सामने आई है उभर के। दूसरी चीज़ जिसकी मुझे बेहद मुसर्रत है वो ये है कि मसला कश्मीर जो सुलग रहा था दहाइयों से, और 5 अगस्त 2019 के बाद उसमें एक नई शिद्दत, उसने एक नया मोड़ अख्तियार किया। हमारी तशवीश जो है वो अपनी जगह कायम थी, कायम है, और फिर हमने देखा कि बतदरीज 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ जो इंसानी हकूक़ की पामाली है उसमें इजाफा होता चला गया। लोगों की ज़िंदगियाँ पहले से ज़्यादा मुश्किल होती चली गईं। सैयद अली गिलानी की जश्न खाकी के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने है। तमाम क़यादत जो है वो पाबंद सलासिल है, कैद में है, बच्चों को उठाया जाता है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और कानून में जो मुद्दत दी गई है उससे ज़्यादा जो है उसमें डिले किसी सूरत जो है वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार। राणा साहब ये बताइएगा, जब आपको अपोजिशन को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कामयाब होने की उम्मीद है तो फिर ये जलसे जुलूस क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, जलसे जुलूस जो है, जब ये सरकारी वसाइल के ऊपर जलसे करके और वहाँ पे जो है वो अपोजिशन को गालियाँ दे के, अपोजिशन के कायदीन के नाम बिगाड़ के जो है ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जी अवाम जो है वो मेरे साथ हैं, या अवाम जो है वो मेरी जो है वो पॉपुलैरिटी जो है वो अवाम में मौजूद है। तो इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।